इस टाइम मैं एथेंस ग्रीस एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और अब जाते हैं बाहर जाकर टैक्सी वगैरह लेते हैं, अपने होटल जाते हैं और फिर सुबह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो गई थी डिले। अभी इस टाइम रात को 12 सवा 12 बजे का टाइम है और फिर सुबह जाके देखते हैं। भाई ये एथेंस बाहर एयरपोर्ट से निकले हैं तो पहला माहौल ये है कुछ, और हल्की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे। अब ये X95 ये बस है, इसी में ही हमने जाना है। अगर मेरे पहुँचने तक अगर बस चल पड़ी तो फिर नेक्स्ट बस का वेट करेंगे। चलें, पहुँच गए बस में। एथेंस सिटी में पहली सुबह मेरी, और अब चल के एथेंस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, चेक करते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एथेंस में। और देखने में बड़ा तारीख़ी सिटी लग रहा है और मैंने कुछ सर्च किया, 2500 साल पुराना, इससे भी ज़्यादा पुराना ये सिटी है। ये मैं अभी अपने होटल से बाहर निकला हूँ और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है, हमने वहाँ पे जाना है तो चल के देखते हैं क्या सीन है भाई। अच्छा, रास्ते में चलते हुए ये ना एक बाज़ार है जैसे तुर्की में या फिर दूसरे कंट्रीज़, बोस्निया में मैंने इस तरह का बाज़ार देखा, तो ये उसी तरह का बाज़ार लग रहा है। खाने पीने की शॉप्स लग रही हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम कुछ पेट पूजा कर लेते हैं फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि सुबह का वक्त है, तकरीबन 1 बज गया। सुबह कहाँ पे हो गई, दोपहर हो गया, आँख लेट से खुली थी। और ये यहाँ पे कोई इनकी फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है, चलो इसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास क्योंकि टाइम है अभी। तो हम चलते हैं इस बाज़ार में, खाना वाना देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ। ये बेसिकली सारी गोश्त की दुकानें हैं। मैं समझ रहा था रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, यहाँ पे तो सारी गोश्त की दुकानें हैं, बीच में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। हर किस्म का गोश्त यहाँ से आपको मिल जाएगा, हर जानवर का मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक शॉप पे आया हूँ, ये पाकिस्तानी अंकल यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तकरीबन 35 साल बता रहे हैं कि हो गए हैं इनको यहाँ पे। और यहाँ पे पाकिस्तानी दुकान है, सारी पाकिस्तानी, अली बीफ शॉप के नाम से है और तमाम पाकिस्तानी यहाँ पे काम करते हैं। और अभी मैंने इनसे पूछा था खाना वाना खाने कहाँ पे जाना है, बड़ा अच्छा गाइड किया अंकल ने। कह रहे थे बिल्कुल सीधा वो लास्ट पे जाओ, वहाँ से आपको बांग्लादेशी पाकिस्तानी ही कम्युनिटी मिलेगी सारी। और ये मैं अब वेजिटेबल मार्केट में आ गया हूँ इनकी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की भी शॉप्स हैं और दूसरा ये कह सकते हैं फ्रूट्स ही हैं यहाँ पे, वेजिटेबल्स तो नहीं मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आए अभी तक, तो फ्रूट शॉप ही है। चलो ये शाम में जाते हुए चेरी लेंगे, चेरी बहुत मज़े की लग रही है और दिल कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने खाना खाना है, शाम में आके यहाँ से लेके जाएंगे तो होटल में जाकर खाएंगे। अच्छा, ये वेजिटेबल मार्केट आगे सारी आगे से। अच्छा भाई बता रहा था कि ये केमो जो बिल्डिंग है इसके राइट साइड पे आपने होना है, पता नहीं राइट हो तो फिर लेफ़्ट बता रहा था। तो देखो पपीता देखें ज़रा कितना छोटा सा लगा हुआ है, छोटा सा पपीता। एवोकाडो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे कह रहा था राइट होना है तो सारा आपको पाकिस्तानी बांग्लादेशी मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स। ले जी, अंडों की दुकान आ गई है, यहाँ से आप एग्स ख़रीद सकते हो। अच्छा, ये हुक्का बार, ये दुकान है शीशे की कोई, यहाँ से किसी ने शीशा वीशा ख़रीदना हो तो वो ख़रीद सकता है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेंटर भी है। हाँ चले, अच्छा हो गया मैं यहाँ पे आए। यहाँ पे मैं हैंड फ्री मेरी रात की कल टूट गई हुई है, तो चले वो भी यहाँ से ख़रीद लेते हैं, पूछते हैं क्या सीन है इनका। भाई हैंड फ्री ले लिया और यहाँ से हम चलते हैं। भाई देखें बैग्स
शॉप आई हैं, यहाँ से बैग्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। मुझे वैसे बैग भी लेना था, परचेज़ करना था, चले वो बाद में देख लेते हैं। अभी हमने खाना खाने के लिए जाना है, तो भाई मुझे बता रहे थे इसी रोड के ऊपर आपने सीधा जाना है और आगे से जो बड़ा चौक आएगा वहाँ से लेफ़्ट हो जाना, वहाँ से सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको। और मैं जिस शॉप पे गया भाई हैंड फ्री लेने के लिए, वहाँ पे भी अंकल पाकिस्तानी लगे हुए थे हर, और फिर मैं सामने बाहर निकला हूँ दूसरी शॉप पे भी पाकिस्तानी, यानी कि यहाँ पे हर आपको दूसरा बंदा पाकिस्तानी मिल जाएगा। चले मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एथेंस को कवर करूँ, मूवी बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ इसके लिए। देखेंगे अभी पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। पैसे लगते ने जो मर्जी बना लो। फोन बंद हो गया। ये देखें जी, अब ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, पाकिस्तानी शॉप्स पे वर्क कर रहे हैं। गारमेंट्स शॉप है। देखें ये भाई सियालकोट से लग रहे थे, बोली से मुझे सियालकोट के लगे। अब ये देखें सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी हैं कोई। शॉप है सब्जियों की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अतर, ये अतर परफ्यूम्स अमीर अलूद। शुक्र। अब ये देखें यहाँ पे चलते हुए एक इम्तियाज़ ट्रैवल के नाम से है, इम्तियाज़ ब्रदर, उर्दू में लिखा हुआ है सारा। यहाँ पे इट्स मीन के सारे वो देखेंगे पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ है, इंडिया, बांग्लादेश। ये ट्रैवल एजेंसी है, सस्ते तरीन एयर टिकट्स पैकेजेस, समझ लो पाकिस्तानी एरिया में आ गए हम। ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का एरिया है सारा। वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक हो? हाँ जी, ये सियालकोट तो ने भाई। ठीक है। मैं बंदे ਨੂੰ पहचान लेना फौरन देख दे। मैं देखते नहीं पहचान लिया। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ। मैं यही पूछना सी। नेकेपुरे तो नेकेपुरे तो कि माम साहब तो किधर? ਹਾਜੀਪੁਰਾ ਮਾਂ ਪਾਰਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਗਮ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। हाँ तो वो मेन सिटी ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ है? ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾੜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? नहीं नहीं, ਆਪਣੀ ए जी भाई ने सियालकोट तो ने बहुत अच्छे, क्योंकि मैं इधर गुजर रहा सी कि मैं दिखा रहे हैं बस ये पाकिस्तानी एरिया ही है पूरा, सारे पाकिस्तानी। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। हाँ जी, मैं बस देखिए खान साहब की तस्वीर लगी सी, तुम चले आओ पूरा क्या तुम्हें भूल ना पाए। ये पूरा देखिए, खान साहब की ਕੀ तस्वीर। ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਆਇਓ अच्छा, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਆਇਓ ਭਾਈ, ਆਓ ਬੜਾ ਮੋਹ शूज़ हैं, कह रहे हैं आए, देखते हैं जी।
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਓਏ ਉੱਧਰ ਆਓ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ अच्छा जी ये तो करने हैं रेस्टोरेंट ढूंढते हुए मैं इस गली में आया हूँ। तो ये तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला है मुझे। मैं अभी जाता हूँ। ये देखें सामने फिजान अत्तार, ये मस्जिद भी है। आप यहाँ पे आकर नमाज़ पढ़ सकते हो। अब जैसे मैं कल वेनस में था, वेनस में तो भाई मुझे मस्जिद ही कोई नहीं मिली। और ये देखें यहाँ पे मस्जिद है, अज़ान होती है बाकायदा से, आप यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाने के लिए जाता हूँ। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ। ये बिरयानी टाइप कह रहे हैं लेकिन पुलाव है, ये चिकन पुलाव होगा। और इसके ऊपर इन्होंने चने डाल दिए हैं, साथ में पानी है। खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। काफ़ी दिन बाद खाने लगा हूँ मैं ये पाकिस्तानी खाना, क्योंकि जब से यूरोप में आया तब से पिज़्ज़े और इसी तरह की चीज़ें खा के गुजारा कर रहा हूँ मैं शामों पे। नहीं जी, मैं यूनान के एथेंस के सबसे फेमस तरीन प्लेस और सबसे कदीमी जगह पे आ गया हूँ। इसे एक्रोपोली कहा जाता है। एक्रोपोलिस पढ़ने में नाम एक्रोपोलिस है, लेकिन एक्रोपोली कहा जाता है यहाँ पे। यहाँ से मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ व्यू। ये देखें, अभी हमने इसके ऊपर जाना है। गर्मी बहुत शदीद है यहाँ पे। और वो देखें ऊपर, वो एक मंदिर सा है क्या है। वॉक करते हुए ऊपर जाना है। रास्ते में चलते हुए पूरा एरिया यहाँ पे आपको कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। और कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 20-30 यूरो 35 यूरो मिल जाएगा। क्योंकि ये टूरिस्टिक पॉइंट है ना, तो टूरिस्टिक पॉइंट कहीं पे भी होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही रहता है काम। लें जी, इस साइड पे मैं अब आया हूँ। वो लोग तो इस साइड से वापस आ रहे हैं, आई थिंक सो। इस साइड पे आना है या उस साइड से जाना है। हमने ऊपर वाली साइड पे जाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। कुछ लोग इस साइड पे जा रहे हैं, बट डोंट नो क्या सीन है। मुझे लगता है इसी साइड से जाना है भाई। ये पहाड़ी सी बनी हुई है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए हमने ऊपर तक जाना है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा ऊपर जाते हुए। ऊपर जा रहा हूँ और देखें पूरे सिटी का व्यू नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो आधे रास्ते हुए हैं, ऊपर जाके तो पूरे सिटी का व्यू मिलेगा, पूरे एथेंस सिटी का। ये मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से कितना खूबसूरत किस्म का नज़ारा है एक्रोपोली। ये लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर भी इसी तरह की एक बिल्डिंग है और मंदिर बना हुआ है, आई थिंक सो, उस ज़माने का 2500 साल पुराना। और यहाँ पे भी एक समझ लो कि पहाड़ी है छोटी सी, यहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से भी नज़ारा पूरे सिटी का मिलता है आपको, और ये सिटी के ज़्यादा करीब है। जाके देखते हैं ऊपर। हम इस चोटी पर से देखेंगे जाके ऊपर, तो ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा वहाँ का। क्योंकि जब आप एक जगह पर पहुँच जाते हो, वहाँ की खूबसूरती आपको पता नहीं चलती। दूर से अगर आप देखते हो तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और प्यारी लगती है। पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। क्या औसम व्यू मिला दोस्तों ऊपर से आकर पूरे सिटी का। ये देखें ज़रा, ये पूरा एथेंस सिटी। शाम का नज़ारा और सुबह का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रहता है। मोस्टली लोग शाम का सनसेट देखने के लिए आते हैं और यहाँ फिर सुबह सुबह आ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का व्यू आता है यहाँ पे।
ये एक्रोपोलिस सिकंदर आज़म के ज़माने का बना हुआ है और हज़रत ईसा से भी 400 साल 500 साल 300 400 450 साल पुराना ये एरिया है। ये पूरी जगह बनी हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं नीचे से आया हूँ ना, मुझे इसके ना कोई महल लगता है नीचे, जैसे बाकिया तभी भी कुछ हैं। हो सकता है उस ज़माने में काफ़ी बड़ा ये सिटी हो, सारा सिटी इसके अंदर आबाद किया हुआ हो, ये कोई किला नुमा हो या फिर ये कोई टेंपल टाइप है कोई चीज़। ये सरज़मीन है दोस्तों सुकरात की, जिसने जहर का प्याला पी लिया था। चलें उसको भी फाइंड करके जाएंगे कि सुकरात जिस जगह पे महफिलें लगाता था, जहाँ पे सुनने के लिए लोग उसको आया करते थे, वो भी जगह होगी यहाँ पे कहीं पे, वो भी देखने चलेंगे। उसके बाद अफलातून और अरस्तू, सिकंदर आज़म, ये सब उनकी सरज़मीन है, ये वही जगह है। और किसी ज़माने में ये सल्तनत उस्मानिया का पार्ट हुआ करती थी। बड़ा अफसोस भी होता है कि देखें हमारे मुसलमानों के ये जो एरियाज़ थे निकल गए ना हाथों से। ये एथेंस खिलाफत उस्मानिया से पहले अगर देखा जाए, ये खिलाफत उस्मानिया में भी ये खिलाफत उस्मानिया का पार्ट हुआ करता था ये पूरा सिटी। जैसे ही आप एक्रोपोलिस से नीचे उतरें तो साथ ही गलियाँ छोटी छोटी सी बड़ी खूबसूरत किस्म की, यहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अगर किसी ने कोई इनका ट्रेडिशनल कोई लिबास वगैरह लेना हो तो वो भी ले सकता है। ऊपर से ये है कि इनका ग्रीस के झंडे बने पड़े हैं। अगर किसी ने कोई शर्ट वगैरह लेनी है जिस पर ग्रीस लिखा हो या इस तरह कोई निशानी के तौर पर अपने पास कोई चीज़ रखना चाहता हो, वो भी ले सकता है। इस एरिया को पलाका कहलाया जाता है और क्योंकि ये एक्रोपोली के बिल्कुल करीब ही हैं। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं साथ ही छोटी छोटी सी तंग तंग सी गलियाँ, और यहाँ पे हर जगह पे आपको इनका अपना ट्रेडिशनल फूड्स भी मिल जाएंगे, इनका सोवेनियर शॉप्स भी मिल जाएंगी। और ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर किसी ने कोई शर्ट्स वगैरह लेनी हो तो इनका जो कल्चर गुज़र चुका हुआ है, जो इनका कल्चर था, है और रहेगा, सब कह सकते हो, उसके ऊपर वो पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं। एथेंस की पहचान मोनास्ती राकी, इस एरिया का नाम है जी मोनास्ती राकी। चलें इस एरिया को भी थोड़ा सा कवर करते हैं। ये बाज़ार है, जैसे इस्तांबुल में, बोस्निया में मैंने अक्सर बाज़ार इस तरह के देखे, मोंटेनेग्रो में देखे इस तरह के बाज़ार। अगर तो वही शर्ट्स लेनी है, यहाँ से बड़े बड़े मज़े की शर्ट्स मिल जाएंगी। भी मैं एक शॉप में गया हुआ था, बहुत मज़े की शर्ट्स थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी बाय की हुई है मैंने, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदी और ना ही मैंने पूछा, बस चेक किया कैसी थी। किसी ना किसी चीज़ का सिंबल बना हुआ है शर्ट्स पे। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी भी शॉप्स हैं, ज्वेलरी, सोवेनियर्स। उसके बाद ये अच्छा, यहाँ पे मैंने जगह जगह पे ना ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की आइटम्स बहुत देखी हैं। अब ये जो शॉप है, जैसे तुर्की में आप जाते हैं वहाँ पे उनकी स्वीट कुछ आइटम्स पड़ी होती हैं। ये मुझे टर्किश ही लग रही हैं सारी। अच्छा जी, लेकिन ये बाज़ार जो है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्सपेंसिव मिल सकती हैं। लेनी हो चीज़ें खुद साइड से ले लें। मैं सुबह जहाँ पे गया हुआ था जिस मार्केट में, तो वो सही है क्योंकि वहाँ पे सब पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी वहाँ पे नॉर्मल प्राइस में हर चीज़ मिल रही है। ये बेसिकली यहाँ पे आते हैं ना सारे टूरिस्ट, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो फिर उनकी अपनी प्राइस होती हैं और एक्सपेंसिव करके देते हैं चीज़ों को। सिर्फ यहाँ पे नहीं, किसी भी कंट्री में आप जब जाते हो इस तरह के जो बाज़ार होते हैं
उसमें आपको कितनी भी चीज़ें आप ले लें वो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो मेरी तो यही सजेशन है भाई, अगर कुछ ख़रीदना तो दूसरी मार्केट से जाके ले लो, करीब ही है यहाँ से, तकरीबन 15-20 मिनट वॉक पे जाएंगे तो मिल जाएगी पाकिस्तानी बाज़ार है काफ़ी बड़ा, जगह जगह पे पाकिस्तानियों ने शॉप्स बनाई हुई हैं, वहाँ से आप ले लो, ख़रीद लो। अच्छा जी, ये भी बाज़ार आगे सीधा उसी साइड पे जा रहा है। चले देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको। कदीम यूनानी कल्चर में, इनकी हिस्ट्री में आपको यूनानी देवताओं का, देवता देवियों का बहुत ज़्यादा आपको जिक्र मिल जाएगा। तो ये उन्हीं की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, आई थिंक सो उन्हीं की हैं। और कुछ फेमस जो यहाँ पे लोग गुज़रे उनकी भी मूर्तियाँ बनी पड़ी हैं, जैसा कि सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे बोला जाता है, उसके बाद सुकरात, अरस्तु, अफलातून। अच्छा, स्पार्टा का भी मैंने यहाँ पे देखा, स्पार्टा का भी आई थिंक सो यहाँ पे कोई रोल होगा उसका, यहाँ पे गुज़रा होगा या यहाँ का रहने वाला होगा स्पार्टा। और ये देखें वही, यहाँ से भी हम आए हैं ना। देखें एक बड़ी खूबसूरत किस्म की गली है, पुरसकून किस्म का माहौल है। इतनी गर्मी है तो यहाँ पे छाँव है इस गली के अंदर, और आराम सुकून से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। अच्छा, अब ये देखें, जैसे हमारे रेहड़ियाँ लगाई होती हैं बाज़ारों में, यहाँ के बाबा जी ने भी इस तरह की कुछ रेहड़ी लगाई हुई है। और ये क्या है जी, चेक कर लेते हैं। हेलो, हेलो। नमस्ते। नो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये समझा मैं इंडियन हूँ। Dale. Banana dry, cranberry, हाँ, ये special caramelized pistachio. ये ड्राई four फ्रूट, different tastes. ड्राई फ्रूट इसने लगाए हुए हैं। This is काजू, Arabic ये मूंगफली है। pistachio. हाँ। This is almond. आलमंड, This is cashews. Yes. This is pistachio, the best original. Come here. Dale. थैंक यू, थैंक यू। One. The best quality, Mr. Tassos. मिस्टर, Take one, take something. 2 euros one. चलें, चलते हैं भाई आगे। नहीं, बैग्स बड़े प्यारे प्यारे लगे मैं, लेदर शॉप, कितने खूबसूरत बैग्स हैं यहाँ पे। चले हम भी देख लेते हैं कोई बैग। चलते चलते मैं एक जगह पे आऊँ, ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का चर्च है, और इस टाइम चर्च ओपन भी है। अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है अभी चर्च का, क्योंकि मैं कुछ कंट्रीज़ में गया हूँ, चर्च के अंदर बड़ा खूबसूरत किस्म का माहौल बनाया होता है उन्होंने। जैसे कि अलेक्जेंडर नेवस्की चर्च था बुल्गारिया में, बड़ा खूबसूरत किस्म का चर्च था। इसी तरह मैं कोलन में एक, जर्मनी में कोलन में एक चर्च में गया था, वो भी बड़ा खूबसूरत था। कुछ कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने चर्च बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के बनाए होते हैं। चले देखते हैं चल के। यूनान में आपको जगह जगह पे तारीख मिलेगी। अब ये देखें, मैं एक चर्च से बाहर निकला था तो अब ये सामने आई थिंक सो एक और चर्च है, यहाँ बड़ी तारीखी जगह लग रही है, तो चल के उसको भी देख लेते हैं। चर्च ही है लेकिन बड़ा खूबसूरत किस्म का चर्च है, और बड़ा पुराना तारीख़ी चर्च है। ये कम से कम भी 400-500 साल पुराना तो हो गई इसके आर्किटेक्चर की वजह से। लेकिन अगर इसकी एंट्रेंस मैं देखता हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये शायद 1000 साल पुराना भी हो सकता है।
क्योंकि ये जो सिटी है ये 2500 साल पुराना तो है ही है, इससे भी ज़्यादा पुराना होगा सिकंदर आज़म के ज़माने का, उससे भी पुराना है। क्योंकि जो सुकरात था वो यहाँ का ही रहने वाला था, और सुकरात उस्ताद था अफलातून का, और अफलातून जो था वो उस्ताद था अरस्तू का, और अरस्तू उस्ताद था जी सिकंदर आज़म का। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये सुकरात सिकंदर आज़म से भी पहले का बंदा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सुकरात जिस ज़माने में था उस ज़माने में इस सिटी को तमीर किया गया था, तो ये उससे भी पुराना है। तो इस बात को गुजरे हुए 2500 साल तो हो ही गए हैं, इसीलिए 2500 साल से ज़्यादा। कुछ मिली जुली सी मिक्स किस्म की फीलिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप ब्राज़ील में साओ पोलो में घूम फिर रहे हो कहीं पे, गलियों में, सड़कों पे। कभी कभार आपको फीलिंग आती है जैसे आप बोतोशा बुलेवार्ड बुल्गारिया सोफिया में घूम फिर रहे हो, और कभी कभार आपको इस्तांबुल की भी आपको फीलिंग्स आएगी। यहाँ पे मिक्स है, मिली जुली है। क्योंकि अगर आप अक्सराय वाली साइड पे जाते हैं, जैसे अक्सराय जो इस्तांबुल में है, वहाँ पे आपको जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, ये गलियों के अंदर ऐसे ही माहौल है भाई। सारे पाकिस्तानी बंगाली भाई वहाँ पे काम करते हैं, और शॉप्स वगैरह आपको ऐसे लगेगा जैसे मिनी पाकिस्तान में आप घूम फिर रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे जैसे घूम फिर रहा हूँ तो मुझे इस तरह फ़ील आ रहा है जैसे कि भाई मैं ब्राज़ील में कहीं पे घूम फिर रहा हूँ। ब्राज़ील में साओ पाउलो में जब साओ पाउलो गया था तो इसी तरह की उनकी बिल्डिंग्स भी कह सकते हो, और साथ में रोड्स और इसी तरह की वाइब्स थी कुछ। अगर आप मेरा ब्राज़ील वाला व्लॉग देखते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं कौन सी ये रोड की बात कर रहा हूँ। और कुछ एरिया मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बोतोशा बुलेवार्ड में घूम रहा हूँ जो बुल्गारिया सोफिया में है, क्योंकि वहाँ पे तमाम रेस्टोरेंट्स और बार्स वगैरह थे बोतोशा बुलेवार्ड में, और इसी तरह लोग बाहर बैठे हुए खाना पीना कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अभी मैं एक मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ। मुझे एक भाई पाकिस्तानी मिले थे, मैं उनकी शॉप पे गया हुआ था। उसने मुझे बताया कि यहाँ से आप मेट्रो ट्रेन पकड़ो एक, और एक लास्ट स्टॉप है इनका पीडीएस, वहाँ पे जाओ। वो खूबसूरत जगह है, वो वहाँ पे कहता है कि समझ लो लाइक अ बीच, तो कह रहा है वो देखने वाली जगह। अभी देखते हैं, मैंने तो अभी तक नहीं चेक किया, तो भाई के कहने पर मेट्रो स्टेशन देखते हैं, चलते हैं पीडीएस, जाके देखते हैं क्या माहौल है। ये इनका मेट्रो स्टेशन है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ ना पीडीएस पे जाना है। और स्टेशन कौन सा था, मैं कौन सा स्टेशन पे आया हूँ, वापस भी आना है ना, चलो देख लेते हैं। ये टिकट मैंने ले ली है। टिकट तकरीबन 1.20 यूरो की मिली है। मैंने उसको बोला रिटर्न टिकट दे दे मुझे। देखते हैं ये पंच होना है क्या, पंच करके हम निकल आए। मैंने पीडीएस वाली साइड पे जाना। पीडीएस में देखता हूँ किस जगह पे है, वहाँ पे तो नहीं है। ये एयरपोर्ट है। हाँ यही है पीडीएस, मैंने देखा नहीं, नोट नहीं किया, क्योंकि मैं तीराकी यहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ से मैंने जाना पीडीएस। चलें जी, 1 पे बैठना है।
अच्छा, इनका भी निज़ाम ना थोड़ा सा रशिया से मिलता जुलता है, क्योंकि मेट्रो का जो सिस्टम है मैंने सबसे अच्छा अभी तक देखा ना वो रशिया में देखा, अंडरग्राउंड स्टेशन, और बहुत बहुत गहरे उन्होंने स्टेशन बनाए हुए हैं। ये देखें, मैं 2-3 मंजिला कह सकते हो कि नीचे उतर आया हूँ, अभी तक जो है ट्रेन आने का नाम नहीं लिया। आ गई ये ट्रेन, तो अब चेक करना है मुझे ये कि मैंने पीरियस पे जाना है, 1 पे बैठना है। ये एयरपोर्ट आई थिंक सो राइट साइड पे मैंने होना भाई, कुछ समझ नहीं आ रही है किस जगह में बैठना है। हाँ, मेरे ख्याल में यही है यार। चलो बैठ जाते हैं, नहीं समझ आएगी तो उतर जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ से मैंने वापस बाहर को निकलना है। ये मैंने जस्ट पंच किया और निकल गए बाहर। इन्होंने निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ। जर्मनी में इस तरह कोई सिस्टम नहीं है, और इटली में तो चले मैं वेनिस गया था, वहाँ पे तो मेट्रो स्टेशन था ही कोई नहीं। हाँ, मैंने यहाँ पे जाना है, पीरियस पोर्ट पे। पोर्ट है यहाँ पे, पोर्ट बेसिकली देखने के लिए आ गया हूँ मैं। ले बाहर आया तो बाहर आके ये पोर्ट मिली है भाई। कुछ 2-3 शिप्स खड़े हुए हैं, और मैं समझ रहा था पता नहीं कोई ये बीच टाइप होगा या फिर क्या हिसाब है। मुझे यहाँ पे भेज दिया, कहता बड़ी प्यारी जगह। यहाँ पे आके देखा भाई ये बस एक पोर्ट है, और यहाँ पे 2-4 शिप्स खड़े हुए हैं, दैट्स इट। चलो कोई नहीं, खैर। वापस चलते हैं, कोई और प्लेस को विज़िट करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा आ गया हूँ भाई नीचे। अब मेट्रो में बैठना, ट्रेन में बैठना है और जाना है। मुझे भी ना पता नहीं चल रहा कि कौन सी ट्रेन में बैठना है। आई थिंक सो एयरपोर्ट वाली ट्रेन में बैठेंगे तो रास्ते में उतरना पड़ेगा, लेकिन अभी बैठ जाएंगे तो पता चल जाएगा भाई यही ट्रेन है या फिर दूसरी है, तो पता लग ही जाएगा। और बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने मेट्रो स्टेशन बनाया हुआ है, ट्रेन स्टेशन। हमारी ट्रेन लगता है इस साइड से आएगी, इस साइड से आएगी आई थिंक सो। अच्छा जी, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। मैं अभी जिस जगह पे उतरा हूँ वहाँ से मैं रॉन्ग आ गया हूँ बाहर, तो लेकिन यहाँ पे भी एक स्टेशन है बड़ा खूबसूरत किस्म का। दोबारा से हम जाते हैं और एग्ज़िट वाली साइड से बाहर निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर ही 2-3 ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से ये बेसिकली जंक्शन है, जहाँ से दूसरी जगहों पे के लिए मेट्रो जाती है। जैसे हमारा यूनियन होता है या कोई भी जॉइंट कह लो, जहाँ पे 3-4 ट्रेन्स इकट्ठी आती हैं, ये सेम उसी तरह का ही सिस्टम है यहाँ पे। एक्रोपोली को विज़िट करने का बेस्ट टाइम अब है, तकरीबन 6:30-7 बजे के बाद, क्योंकि इस टाइम सूरज थोड़ा सा ढल जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो इस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इस टाइम पे आप इजीली कवर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। ये देखें, इस टाइम रश ज़्यादा है। असर का टाइम होने वाला 7 बजे हो जाती है असर, यहाँ पे भी 6:30 बजे का टाइम है। तो रश देखें कितना भीड़ लग गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ही रश होगा। अच्छा, ये साथ ही मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप बाहर निकल आओ। ये जी, मैं आपको एथेंस की गलियाँ दिखाता चलूँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें, रोमानिया में भी इसी तरह का ही आपको कुछ देखने को मिला था। रोमानिया में भी इसी तरह की गलियाँ, तंग तंग सी स्ट्रीट्स, और उसके ऊपर लोगों ने कुछ ने नाम लिखे हुए हैं, कुछ ने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ, किसी ने कोई तस्वीरें बनाई हुई हैं।
क्या चीज़ है भाई, पता नहीं क्या। चलें यहाँ से निकलते हैं बाहर को, इस साइड पे जाते हैं, देखते हैं। पूरे यूरोप में आपको इसी तरह का माहौल, इसी तरह का कल्चर मिलेगा। आई थिंक सो। इसको क्या कहते हैं जो दीवारों पे कहते हैं, स्ट्रिग्नोग्राफी कहते हैं, मुझे नाम जेन से निकल रहा है, क्या कहते हैं इसको। अच्छा जी, लिटिल हॉरर। सही है। अब ये इस साइड पे आई थिंक यहाँ पे सब बार वगैरह होंगे, लोग बैठे पी रहे होंगे। अगर नहीं भी ओपन तो शाम को वक्त ओपन हो जाएगा। हाँ, माहौल तो कुछ इसी तरह का ही है। हम यहाँ से चलते हैं बाहर को। अच्छा जी, अब ये एक और गली यहाँ से, चलें इस गली में चलते हैं। तो मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियो बना सकूं एथेंस उतना ही आपको दिखा सकूं आपको, ताकि आने वालों को आइडिया हो जाए भाई हम जा रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की गलियाँ कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये गलियों वगैरह में जाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए खुद ही कि भाई किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा हमें। आई डोंट नो क्यों सारी शॉप्स बंद हैं आज तो, हालांकि वर्किंग ठीक है। ये टैटूज बनवाने हैं किसी ने तो यहाँ से आके बनवा सकते हैं, टैटू बनाने वाली शॉप है। ये देखें बिल्ला, कितना प्यारा बिल्ला लग रहा है। कितना मोटा सा बिल्ला। बहुत खूबसूरत गली है ये, दिल कर रहा है इसी तरह की गलियों में घूमता फिरता रहूं। बेसिकली मुझे इस तरह की गलियां, इस तरह का कल्चर, इस तरह का माहौल, इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। चलिए इस गली में चले जाते हैं। आई थिंक सो, चलिए यहाँ भी चले जाते हैं। ये आई थिंक सो कोई चर्च है लेफ्ट साइड मेरे जो आ रहा है। मुझे बेसिकली ओल्ड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हिस्ट्री से लगा हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, एक और गली में मैं आया हूँ, यहाँ पे आप देखें उसी तरह की गलियाँ, और दूसरी साइड पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, वो देखें लास्ट पे कोई पेड़ से लगाया मैं, बड़ा खूबसूरत किस्म का माहौल बनाया हुआ है। चलें उस साइड पे चलते हैं क्या बना पड़ा है। ये मुझे सेम लाइक बल्गारिया की थोड़ी बहुत याद दिलाता। सोफिया में मैं एक प्लेस पे गया था, इसी तरह गलियों में से गुजरते हुए मैं जा रहा था, तो उन्होंने पूरी जो गली थी उसको कवर किया हुआ था पौधों से, पेड़ों से, बेल लगाई हुई थी, इस तरह की बेलें लगा के, तो बड़ा खूबसूरत किस्म का उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ था, पुरसकून किस्म का। तो भाई अगर वहाँ पे बैठ के अगर आप कोई
कॉफ़ी वगैरह पीते हो। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बार्स होते हैं कि किसी ने शराब वराब पीनी है तो वहाँ उसको तसल्ली से बैठ के पीता है, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो, होती हैं। अब ये देखें भाई अंदर पियानो बजा रहा बैठा, अकेला इंजॉय कर रहा बैठा। बड़ा प्यारा माहौल बनाया भाई, हाँ जी वाह, क्या खूबसूरत माहौल है। अब ये देखिए यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है ना, तो इस सामने बैठे ये गिटार बजा रहे हैं और लोगों को वही अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास खाना वाना खा लो, और लोग बैठे खा भी रहे हैं यहाँ पे बाहर बैठे खाना। अच्छा, इस बार मेरे टूर पे ना मैं ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ और ये व्लॉग्स लंबे लंबे हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, मैं कभी कभार कोई साल में 1-2 बार अपना भी कोई व्लॉग निकाल के देख रहे, तो मुझे लगता है यार पता नहीं इस मुल्क में अब दोबारा वापस नहीं आना था मैंने, तो थोड़ा वीडियो बनी है ना, और मुझे बनानी चाहिए थी, तो इसीलिए अब मेरी यही ख्वाहिश क्या कोशिश यही होती है कि मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। समझ नहीं आती कौन सी गली में जाएं और कौन सी गली को स्किप करें। बिल्कुल साथ साथ हर गली ही इतनी खूबसूरत है कि वहाँ पे जाने को दिल करता है। पाकिस्तानी आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। ये देखो, ये जी एक पाकिस्तानी जा रहा है, शलवार कमीज पहनी हुई है भाई ने। अच्छा जी, अब ये देखें, ये सामने वाली गली इतनी खूबसूरत है। अब यहाँ पे जाऊँ कि यहाँ पे जाऊँ ये नहीं समझ आ रही। अब ये देखें, ये भी बड़ी मुझे खूबसूरत लग रही है गली, लेकिन यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे जाना चाहिए। चलो इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे चलते हैं। हालांकि मैं यरूशलेम नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने जो वीडियोस वगैरह देखी हैं यरूशलेम की, तो इस तरह का लगता है जैसे मैं यरूशलेम में कहीं पे घूम फिर रहा हूँ। और एक मेरी बहुत बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मैं यरूशलेम जाऊँ एक बार अपनी लाइफ में, यरूशलेम को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें नसीब के ख्वाहिश पे दम निकले, तो भाई इसी तरह कुछ अपना भी सीन है। अच्छा, इसको ना आप ये कह सकते हो कि ये ओल्ड इनका सिटी है, ओल्ड टाउन कह सकते हो। अच्छा, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अभी मगरिब का टाइम नहीं, अभी असर का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आजकल गर्मी चल रही है ना, तो दिन लंबे हो रहते हैं। रात 9-10 बजे तक जो है मगरिब होती है जाके, तो उस हिसाब से आप देखें अभी भी कितना रश है। लोग अभी आ गए हैं खाना वाना खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यार बहुत खूबसूरत बनाया है यार इन्होंने, माहौल बहुत ज़बरदस्त बनाया, मज़ा आ गया। एथेंस आने के जो पैसों की वसूली जिसे कहते हैं ना, वो हो गई, क्योंकि इतना खूबसूरत किस्म का इन्होंने माहौल बनाया हुआ हर जगह का। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ और समझ रहा था कि एथेंस मुझे हो सकता कि अजीब सा
यानी कि फीलिंग अजीब सी थी ना कि यार पता नहीं कैसा होगा एथेंस, लेकिन इसने सब बातें रोंग कर दी हैं। एथेंस मेरी जो है वो कह सकते हो कि ट्रैवल लिस्ट में टॉप में शुमार हो गया इसका। ये अच्छा, मैं अभी ना इस गली में से बाहर निकला हूँ, तो अब ये देखें, अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं ये क्या बनाया हुआ भाई। बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है यहाँ का भी। देखो तो सही है क्या, ये भी रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ रेस्टोरेंट्स हैं ये भी, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। बच्चे आएंगे यहाँ पे और वो फिर नहीं, यहाँ से नहीं हमने जाना, यहाँ पे ही खाना खाना है। वाह देखें जी, अच्छा लोग यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तस्वीरें वगैरह उतरवा रहे हैं। ये बेसिकली तमाम रेस्टोरेंट्स हैं और ये आइसक्रीम शॉप्स वगैरह हैं। हाँ बच्चों के खिलौने, सोवेनियर्स और आइसक्रीम शॉप्स, इस तरह का माहौल है यहाँ पे खाने पीने वाला। कैफ़े कह सकते हो, लाइक अ कैफ़े। बड़ा खूबसूरत किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, लिटिल कॉक। ओपन एयर रेस्टोरेंट, चेक करें ज़रा। यहाँ से एक चीज़ का आइडिया होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते होंगे, जो इतना इन्होंने बनाया है। और टूरिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से, क्योंकि जो ग्रीके होंगे यहाँ के, जो रहने वाले होंगे, वो कितना के ही आ जाएंगे। ये तो फिर ये है डिफरेंट कंट्री से जो लोग आते हैं, वो ही है मेरे ख्याल में। लिटिल को देखें ज़रा जी, ऊपर एफल टावर है, नीचे बिग बैन है और साथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जी। देखें ये शराब की दुकान है दोस्तों, पूरी शराब लगी हुई है। देखें ज़रा, वाइट लेबल, येलो लेबल, पता नहीं कौन कौन सी लेबल होंगी यहाँ पे। ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ये सब शराब यहाँ से मिलती है। चले हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या। भाई मुझे नहीं पता मैं कौन सी सड़क पे हूँ, कौन सी गली में हूँ, किस जगह पे हूँ। बस चलते जा रहे हैं, जो भी मुझे पसंद आ रहा है, अच्छी खूबसूरत लग रही है जगह, बस वहाँ पे निकल गए और आगे से देखते हैं कहाँ पे जाना है। लो जी, ये पाकिस्तानी इटालियन पिज़्ज़ा, डोनर कबाब आ गया। ये आई थिंक सो सारा पाकिस्तानियों का एरिया शुरू हो गया होगा यहाँ पे। ये देखें जी, VIP देसी फास्ट फूड एंड बिरयानी हलाल। यहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो, खा पी सकते हो। चलो चेक कर लेते हैं ये है किस जगह पे, क्योंकि अभी तो भूख नहीं है, फिर शाम में आके खाएंगे। नहीं जी, आपको यही लगेगा कि आप पाकिस्तान में, मिनी पाकिस्तान में घूम फिर रहे हो और इसको एरिया को चोर बाज़ारी कहते हैं, ठीक है।
अब्दुल्ला नीमी, ये भी कोई सुपर मार्केट है। अच्छा अभी ये देखें इंडियन गाने, ओहो इमरान खान की तस्वीर लगी हुई, मुर्शिद की तस्वीर लगाई हुई है। इस एरिया का नाम है जी चोर बाज़ारी, जो इन्होंने रखा हुआ है देसी लोगों की ज़ुबान में। और यहाँ से किसी को कहें चोर बाज़ारी जाना तो वो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं। अब ये बांग्लादेशी भाई हैं यहाँ पे, वेजिटेबल मार्केट सारी, ये फ्रूट मार्केट यहाँ पे, ये बांग्लादेशी हैं सारे अपने। हाँ ये वही आ गई ना जगह जहाँ से मैं सुबह आया था। अब मुझे बताएं ये पाकिस्तान में है कि ग्रीस में है कहीं पे? ये देखें पंजाब कबाब हाउस, सतारा स्वीट्स एंड बेकर्स। ये देखें जी उर्दू में सब कुछ यहाँ पे चल रहा है हर दुकान के बाहर। तो मुझे तो यही लग रहा है पाकिस्तान में कहीं पे घूम फिर रहा हूँ। अब ये देखिए सैयद हसन गारमेंट्स। अच्छा मुझे इंडियंस कोई नहीं मिला अभी तक यहाँ पे, सब पाकिस्तानी या बांग्लादेशी। हाँ चलो इंडियंस का नाम लिया, ये आ ही गया मास्टर इंडियन बाज़ार हुसैन, साथ ही शांटू, ये जी बांग्लादेशी। अच्छा शाम हो गई है और मैं यहाँ पे एक गली में आया हूँ। तो जैसे इस्तांबुल में वो तकसीम स्क्वायर के पास में एक स्ट्रीट, मुझे नाम जैसे निकल रहा है, क्या नाम है उस स्ट्रीट का, जहाँ पे तमाम ब्रांड्स हैं, उसी तरह की स्ट्रीट लग रही है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। हाँ अलबत्ता मैं दोपहर को यहाँ से ही गुज़रा हूँ, लेकिन ये भी शाम का थोड़ा सा नज़ारा डिफरेंट है। ये मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे आया हूँ, दोपहर में भी होके गया था। तो अब यहाँ पे मैंने एक चिकन लेग पीस लगवाया, पेप्सी है साथ में, ये शॉप है। ये जी खाते हैं। अच्छा जैसे दूसरे मुल्कों में होता है ना कि भाई डेरा में देख लो या फिर कहीं पे भी, कतर में भी मैंने देखा, बहुत सारे मुल्कों में इस तरह देखा भाई। इसी तरह लिस्बन में एक बांग्लादेशी स्ट्रीट थी, सारे बंगाली भाई वहाँ पे झुंड लगा के खड़े हुए थे। तो सेम इसी तरह ही यहाँ पे एथेंस में भी इसी तरह मैं आपको गली में लेके चलता हूँ, सारे झुंड बना के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे चीज़ें भी सेल आउट हो रही हैं, कुछ भाई भी हैं। तो ये पाइनएप्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है, चेरी है। अभी चेरी कितने का? 1 টাকা साकुला दो, 1 टका, 1 टका का, 2 का, 2 टका। ये भाई चाहिए, 2 টাকা যা বাইরে, ये 2 टका का है। बोली का लो तो राजा रहिया। चलो ले लेते हैं इस भाई से, क्या करेंगे, हैं? देखते हैं। पूछता हूँ भाई क्या है। 1 टका का दे दो यार, 1 टका का दे दो, क्योंकि रात का टाइम है और इस टाइम क्लोजिंग है। तो मैंने भी बस थोड़ा बहुत खाना ही है, ज़्यादा नहीं, जितना भी आ जाए कोई मुश्किल नहीं है। ये लो भाई, थैंक यू। चलो यानी कि एक यूरो में ये देखो इतना सारा मिल गया, 1 किलो के हिसाब से मिल गया। ये हालांकि दोपहर में मैंने आपको दिखाया था, ये 4 यूरो का कितने का लगा हुआ था। तो यहाँ पे इस टाइम सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, तो जो दिन का माल बच गया वो सारा भाई यहाँ पे इस टाइम सेल आउट हो रहा है, बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं सस्ते दामों। तो मैं तो बस ये इसीलिए यहाँ पे आ गया इस गली के अंदर कि यहाँ पे बड़ा रश लगा हुआ देखा मैंने, कहा पता नहीं कोई चीज़
यहाँ पे बांट रहे हैं, क्या हिसाब है? हाँ मामू, कितने का? ऐसा नहीं करो। ओके, कितने का ये? अलाउ नहीं है भाई। तो ये एक किस्म का समझ लो कि आप बांग्लादेश में ही घूम रहे हो। तो लोगों ने पान छालिया वगैरह लगाया हुआ है सब जगह पे, तो वो बेच रहे हैं। ये क्या चीज़ है जी? हाँ, क्या चीज़ है ये? क्या है ये? ये है। अच्छा 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 अच्छा। चाहिए? नहीं नहीं, मैं बस देखेगा। वीडियो कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये इस तरह बन के इस तरह का बन जाता है। ये देखो, ये इसको मिक्स करके इस तरह का बन जाता है, कुछ अचार टाइप बन जाता है। लिया, कल करेगा। ये भी है भाई, खड़ा हुआ है इस तरह। ये सारी जो स्ट्रीट है बांग्लादेशी स्ट्रीट है, यहाँ पे सब भाई बैठे हुए हैं। ये है जी मयाम मिनी मार्केट, मिनी मार्केट। समझ लो कि ये आप मिनी बांग्लादेश में एंटर हो गए हो, यहाँ पे एथेंस में। इस तरह एक कंट्री लाइक ग्रीस हो गया, एथेंस, या फिर पुर्तगाल लिस्बन हो गया, या फिर अगर अब मैं बार्सिलोना स्पेन की बात करूँ, स्पेन में अभी तक गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो पता चलेगा। वहाँ पे भी इसी तरह का कल्चर होगा। इटालिया में, रोम या फिर मिलानो में, जहाँ पे मोस्टली हमारी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे इस तरह का कल्चर आपको आम मिल जाएगा। यूनान में मेरा दूसरा दिन और मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ, और अब देखते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें रह गई एक्सप्लोर करने वाली, उनको एक्सप्लोर करते हैं। और अभी मैं रास्ते में चलते हुए जा रहा हूँ, तो ये सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं। तो पीछे मच्छी मंडी भी लगी हुई है, देखते हैं जाके। ये जी फ़िश मार्केट है इनकी। झींगे, फ़िश, छोटी मच्छियाँ, बड़ी मछलियाँ, सी फूड आपको यहाँ से सारा मिल जाएगा। झींगे क्या चीज़ है भाई, ये समझ नहीं आई। शैल जो होंगे मेरे ख्याल में, थोड़ा एक एकड़े। ये होलसेल मार्केट होगी यहाँ पे। ये देखिए कितनी कितनी बड़ी मछलियाँ लगी हुई हैं। यूनान में आपको जगह जगह पे चर्चिस मिल जाएंगे, कदीमी चर्चिस, हज़ार साल पुराने, 1,500 साल पुराने आपको चर्चिस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाबा जी बैठे इंजॉय कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, अब मैं यहाँ से गुजर रहा था, नेशनल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम है यहाँ का, ग्रीस का, एथेंस का। कोई बाहर किसी का मुजस्मा लगा हुआ, कोई इनका मेन फेमस बंदा होगा। हिस्ट्री मैंने भी यहाँ पढ़ी नहीं, लिखी भी होगी तो इन्होंने ग्रीक की लैंग्वेज में लिखी होगी। मैं
अभी म्यूज़ियम के अंदर आया हूँ और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, एक हार देखा है कुस्तुनतुनिया के ज़माने का। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुस्तुनतुनिया। अब ये कुस्तुनतुनिया पहले तो अब उस्मानियों के खिलाफत में जब खिलाफत उस्मानी आई है तब इन्होंने फ़तह कर लिया था, इस्तांबुल रख दिया था नाम। उससे पहले ये कुस्तुनतुनिया हुआ करता था नाम। खिलाफत उस्मानिया का जब ख़ात्मा हो रहा था उस वक़्त जो कॉन्स्टेंटाइन यानी कुस्तुनतुनिया का जो कमांडर इन चीफ़ था, किंग कॉन्स्टेंटाइन्स चेयर, ये उसकी चेयर है। जब उनको शिकस्त हुई थी और फिर उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे कब्ज़े में ले ली गई थी। ये देखें, सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं, उनकी ओरिजिनल पड़ी हुई हैं। इस चेयर पे वो बैठता था। जो कमांडर इन चीफ था उनका, इस्तांबुल का। सोने के पत्तों का बना हुआ ये ताज है। 1920 किसी भी कमांडर इन चीफ की मेरे ख्याल बीवी का होगा, किसका होगा, लिखा हुआ कुछ। ये भी देखें ताज। ये तलवारें पड़ी हुई हैं, ये मेडल्स हैं। ये दूरबीन पड़ी हुई है और ये कोई, हाँ ये इनकी किताब बाइबल पड़ी हुई है उस ज़माने की। आई थिंक सो सारी वार जब हुई है 1900, जब ये खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी उस वक्त जो वार वगैरह हुई है उस ज़माने का ये सारा कुछ है यहाँ पे। ये चाबियाँ देखें, गन्स देखें किस तरह की होती थी। 1880 के राउंड अबाउट। मेडल्स पड़े हुए हैं तब के, प्लेट पड़ी हुई है तब की, 1866 की प्लेट है ये किसी शाही ख़ानदान की होगी। ये अभी मैंने एक तलवार देखी है, इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है। ये देखें, अब इसकी हिस्ट्री नहीं लिखी हुई, नहीं तो मैं यहाँ से पढ़ के देख के बता दूँ आपको क्या है क्या नहीं है। सामने कुछ लिखा हुआ मैंने देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है कि कब की है, किसकी है। सब इन्होंने ग्रीकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मुसलमानों की तलवारें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिए। ये सब मुसलमानों का माल पड़ा हुआ है। ये बेसिकली खिलाफत उस्मानिया में जो वॉर्स होती नहीं है ना, उस दौरान जो चीज़ें इनको हासिल हुई हैं वो सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। साइप्रस की जंग हो गई या फिर खिलाफत उस्मानिया, वर्ल्ड वॉर 1, उस ड्यूरेशन में जो भी चीज़ें इनके हाथ लग गई वो सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और उससे पहले वाली भी चीज़ें। ताला ज़रा चेक करें कितना बड़ा है, चाबी देखें कितनी बड़ी है उसकी।
म्यूज़ियम से मैं बाहर आ गया था। म्यूज़ियम में ज़्यादातर वही तलवारें और गन्स पड़ी हुई थी, ज़्यादातर उस्मानी दौर का सामान पड़ा हुआ था, कुछ 1800-1900 के दौर का ज़्यादातर अंदर उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। नवादरात जिसे कहा जाता वो रखे हुए थे। बेसिकली ये जो जंगें हुई या जो पहली जंग अज़ीम हुई उसकी भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जो उससे पहले साइप्रस की जंग और जब खिलाफत उस्मानिया बन रही थी और जहाँ जहाँ पे वो कब्ज़ा कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे वो जा रहे थे, उस दौर की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बेसिकली इन्होंने भी देखा जाए तो जब खिलाफत उस्मानिया था तो ये एथेंस और ये यूनान उन्हीं के अंडर कंट्रोल था। फिर उसके बाद निकल गया था हाथ से इनके, जब इनके हाथ से निकल गया तो ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें फिर इनके हाथ लगी, तो इन्होंने वो अब चीज़ें प्रिजर्व करके महफूज करके रखी हुई हैं अपने अजायब घरों में। रास्ते में चलते हुए देखें बुक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अभी भी किताबों को पढ़ने का कल्चर जो है यहाँ पे ज़िंदा है, लोग बुक रीडिंग करते हैं। हमारे मुल्कों में तो इस तरह का सीन ख़त्म हो गया, कुछ लोग पढ़ते होंगे लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे चले गए हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल हर जगह पे ऐसा हो गया। लेकिन ये देखिए इन्होंने अभी भी स्टॉल्स इस तरह लगाए हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम जाते थे अनारकली बचपन में, इसी तरह स्टॉल्स लगे थे। तब तो बड़ा ही अर्सा होगा, गया भी नहीं मैं, तो अभी भी होंगे। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इसी आपको स्ट्रीट में मिल जाएंगे। सेफोरा हो गया, लुई विटॉन हो गया, कोई भी आप समझते हो बड़ा ब्रांड, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब ये देखेंगे सेफोरा आ गया। बहुत खुशगवार किस्म का मौसम हुआ पड़ा है यहाँ पे। वैसे गर्मी है, अगर हम बाहर वाली साइड पे जाते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाँव है तो इसलिए हल्की हल्की सी जब हवा चलती है तो बड़ा प्यारा जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं। ये बैठा हुआ भाई तबला बजा रहा है, हमारी ज़ुबान में तबला, पता नहीं ये जगह जगह पे भाई इस तरह के बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये जी इनका पार्लियामेंट हाउस आ गया ग्रीस का, एथेंस का। बड़ी फेमस प्लेस है ये भी। आप अगर गलियों में से निकलते हो, घूमते फिरते आते हो तो इसी साइड पे आप निकल आओगे। किसी से भी आप पूछ सकते हो ग्रीस का, एथेंस का पार्लियामेंट हाउस, तो वो आप इस साइड पे आ सकते हैं। अगर तो जस्ट टाइम स्पेंड करना है, आप टाइम पास करना है आपने, और आपकी फ़्लाइट में भी टाइम है, चुप करके भाई आप यहाँ पे आ जाओ, इस गली में आ जाओ। यहाँ पे आराम सुकून से आप जो है ना 2-3 घंटे भी घूमते फिरते रहो गलियों में, तो आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अगर आपने तमाम प्लेसेस विज़िट कर ली हुई हैं एथेंस की। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैंने बात करनी है ग्रीस में आने वाले जो लोग हैं। जब आप एक्रोपोलिस से नीचे उतरते हैं तो चलते फिरते गलियों में से आएंगे, उसके गिरदोनवा में तो आपको ये इस तरह की गलियाँ मिलेंगी। देखिए मैं ऐसे एक गली में एंटर हो गया हूँ, कितनी रश है इस गली में, कितना रश है। और यहाँ पे वही सारी फूड आइटम्स और आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। फास्ट फूड कह रहा हूँ। कोई डेकोरेशन के हवाले से हो जाए, सोवेनियर्स हो जाए, या फिर अगर आपने कोई इनकी ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें
मिठाइयाँ वगैरह टेस्ट करनी है वो भी मिल जाएंगी यहाँ से। जैसे तुर्किश होती है ना, वो पैक होती है पूरी, उसी तरह का पैकेट में मिल जाएगी आपको। अगर किसी ने शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स लेनी है, और वो भी सारा माहौल यहाँ पे है भाई, मिल सकता है आपको। शर्ट्स के ऊपर मोस्टली एथेंस लिखा होगा, या फिर फ्लैग बना होगा, या फिर इनकी जो ट्रेडिशनल कोई चीज़ होगी वो बनी होगी, जैसे हर कंट्री के अंदर होता है। So my theory now is I want to consider अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ये देखें एक दुकान का नाम लिखा हुआ इन द ओल्ड मॉस्क। हो सकता है ये उस ज़माने में कोई मस्जिद हो, तो अब ये दुकान बना दी गई है। ये हो सकता है मस्जिद हो कोई, ये तमाम अहाता, ये ऊपर देखें ना, हो सकता है मस्जिद ही हो किसी ज़माने में, अब इसको दुकानें बना दिया गया। ये जी मैं यूनान में एथेंस में एक जगह पे आया हूँ, देखें ये दुकानें, यहाँ पे आपको सारा यूज्ड और क्या कहते हैं यार इनको, नवादरात जो होते हैं इसी तरह कुछ कहते हैं, मेरे जहन से निकल रहा है, वो आइटम्स मिल जाएंगी। मुझे सिक्कों का शौक़ है, कॉइन्स इकट्ठे करने का, तो यहाँ पे वो भी लगे हुए हैं ये सारे। साइकिल ज़रा चेक करें, छोटी सी साइकिल। एथेंस में मैं एक ग्रोसरी स्टोर पर आया हूँ। ये बेसिकली यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, गोश्त में मिल जाएगा हर चीज़। और मैंने यहाँ से लिया पानी, ये देखें, ये फ़िज़ान तार मस्जिद है, साथ ही यहाँ से मैंने पानी लिया और मैंने भाई को पैसे देने लगा हूँ। ये भाई खड़ा हुआ है और भाई कहता है पानी के पैसे नहीं हैं। मैं कहा यार क्या कह रहा तू? कहता है पानी के पैसे हम नहीं लेते हैं, पूरा साल कोई भी आ जाए यहाँ से पानी अगर किसी ने लेना है। ये पानी मैंने लिया है 50 सेंट, यानी कि ½ यूरो का मिलता है एक पानी, तो इसने भाई ने फ्री दिया। कहता है पूरा साल कोई भी बंदा यहाँ पे आ जाएगा उसको फ्री पानी मिलेगा। ऐसे ही है यार? नहीं, पानी के कोई पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है पानी का देने। ये भाई शॉप है, देखिए ज़रा, यहाँ से आपको पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाएगी। मैं हैरान हो गया हूँ भाई, शौक हूँ मैं, क्योंकि हर जगह पे गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ ले रहे हो, उन्होंने कहा भाई हम पानी के पैसे नहीं लेते हैं। मैं जी होटल अपने जा रहा हूँ और देखें दोबारा से वो शाम रात को मैं जिस गली में आया था उसी गली के बाहर से गुजर रहा हूँ, देखें अभी भी कितना रश लगा हुआ है। अभी देखिए फजूल में खड़े होंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही खड़े होंगे फजूल में। एयरपोर्ट पे मैं आ गया हूँ, टिकट मैंने ले लिया, अब जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट तो नहीं आ गया भाई, स्टेशन पे आ गया, स्टेशन पे आ गया हूँ, टिकट ले लिया और एयरपोर्ट की तरफ अब जा रहा हूँ। ये मेट्रो में आए हम जाने लगे हैं, अब ट्रेन आने लगी है, उस पर बैठेंगे तो सीधा एयरपोर्ट। तकरीबन 45 मिनट लग जाएगा रास्ता हमें जाते जाते, लेकिन मैं टाइम से ही निकला हूँ। तकरीबन अभी 3.5-4 घंटे है फ़्लाइट जाने में, तो मैं देखता हूँ एयरपोर्ट। हाँ ये देखो ना, एयरपोर्ट राइट साइड में हमने जाना है, एथेंस। 9 यूरो लगते हैं यहाँ से सीधा आप एयरपोर्ट। अच्छा मैं इनके एयरपोर्ट पे आया हूँ भाई, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहाँ पे आपको मेट्रो ने उतारना है वहाँ पे आप एंटर होते साथ ही पहली बात आपको पता नहीं चलना हमने जाना किस साइड पे है, स्क्रीन से लगी होंगी। फिर उसके बाद आपने किसी से पूछ लेना है कि भाई मेरी फ़्लाइट ये है, टाइम शो नहीं कर रहा स्क्रीन के ऊपर, तो फिर वो आपको गेट सजेस्ट करेंगे।
वहाँ से आपने अच्छा जब एंटर होंगे आपको लगेगा एयरपोर्ट के अंदर हो, लेकिन आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं होगा। फिर आपको जब सजेशन मिलेगी वहाँ से आपने जाना, फिर आप एयरपोर्ट के अहाते में आएंगे, एयरपोर्ट के अंदर एंटर होंगे, फिर उसके बाद गेट्स होंगे। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन की हुई है पहले से, फिर अब जैसा कि मैंने चेक इन की हुई है, मेरा सी काउंटर है तो काफ़ी दूर है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। चलते जाएं सी काउंटर पर हमें जाना है।